बिहार चुनाव के बीच गर्लफ्रेंड ने चंद्रशेखर रावण को किया एक्सपोज। चंद्रशेखर रावण का प्राइवेट ऑडियो किया लीक। ऑडियो में चंद्रशेखर रावण ने बसपा और मायावती को दी भद्दी भद्दी गालियां। रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद फूट फूट कर रोए चंद्रशेखर रावण। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। रोहिणी घावरी नाम की ये महिला जो चंद्रशेखर रावण की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने चंद्रशेखर रावण की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल रोहिणी घावरी ने पहले चंद्रशेखर रावण पर गंभीर आरोप लगाए और अब एक्स हैंडल पर एक ऑडियो शेयर किया है जिसने चंद्रशेखर रावण को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और ये बता दिया है कि किस तरीके से चंद्रशेखर रावण दलितों के वोट बैंक के लिए ये दिखावे की राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो सामने आया है, इसमें दलितों के वोट बैंक की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने इस ऑडियो में बसपा और बसपा प्रमुख मायावती को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, उनके नेताओं को गालियां दी हैं जो चंद्रशेखर रावण का विरोध करते हैं और गालियां जो है दी गई हैं इस ऑडियो में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो ऑडियो है जाहिर तौर पर चंद्रशेखर रावण के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस बीच रोहिणी की तरफ से ये ऑडियो जारी किया गया है। हालांकि गाली देते वक्त वो ना तो बीजेपी का नाम ले रहे हैं और ना ही मायावती का, लेकिन रोहिणी ने कई नाम लिए हैं और लोग बसपा और मायावती से ही इन गालियों को जोड़कर भी देख रहे हैं। जिस तरीके की बातचीत इस ऑडियो में सामने आई है, ये बातचीत चंद्रशेखर रावण और साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड रोहिणी के बीच की है और इस ऑडियो में चंद्रशेखर रावण के जरिए जो है गालियां दी जा रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर रावण की गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने ये गंभीर आरोप जो है वो चंद्रशेखर रावण पर लगाया है। ये ऑडियो शेयर किया है जिसमें वो बसपा प्रमुख मायावती के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो नई तस्वीर सामने आई है, दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर रावण फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों के चलते चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं इस तरीके से जनता के सामने रोए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, लेकिन रोहिणी घावरी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुझे चंद्रशेखर रावण ने जो है फंसाया है, इस तरीके से मुझसे झूठ बोला है और वो दरअसल गर्लफ्रेंड है चंद्रशेखर रावण की। ये दावा उनकी तरफ से किया गया बार बार और अब इस तरीके से वो लगातार उन्हें एक्सपोज कर रही हैं। लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर रावण जो है इस तरीके से बिलखते हुए भी नजर आए हैं। के बाद से लगातार जो है इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। दलित लड़की का अपमान किया है, बसपा प्रमुख मायावती का अपमान कर रहे हैं, दलितों की वो बात करते हैं, इस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन रोहिणी घावरी जो कि लगातार चंद्रशेखर रावण पर बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, शादीशुदा होने के बावजूद जो है रोहिणी को उन्होंने अपने जाल में फंसाया और किस तरीके से यौन उत्पीड़न तक के आरोप जो है वो रोहिणी के जरिए चंद्रशेखर रावण पर लगाए गए हैं। लेकिन अब रोहिणी ने ये ऑडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने ये ऑडियो शेयर करते हुए लिखा है कि काशीराम साहब का वारिस बनना है और बसपा को खूब गालियां देना, बहनची का अपमान करना, ये इस आदमी की फितरत और बात करता है बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की। यानी इस तरीके से चंद्रशेखर रावण पर हमलावर नजर आई हैं रोहिणी इस ऑडियो को शेयर करते हुए और लिख रही हैं कि हिम्मत है तो किसी और को गाली दे के बता, जितनी नफरत बहुजन समाज पार्टी से करता है, ना चरित्र का अच्छा है, ना सोच का अच्छा है और बनने चला है बहुजनों का नायक। इस तरीके से हमला बोला है
चंद्रशेखर रावण पर। एक तरीके से दलितों के बीच ही उन्हें एक्सपोज किया गया है। तो ऐसे में किस तरीके से चंद्रशेखर रावण इस वायरल ऑडियो का जवाब देंगे, आखिर उनके पास क्या जवाब इसका होगा, जिसमें सीधे तौर पर यह सुना जा सकता है कि बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां उनके जरिए दी गई हैं। और सीधे तौर पर रोहिणी यह दावा कर रही है, क्योंकि वो सवाल भी लगातार कर रही हैं उनसे, और वो पूरी कन्वर्सेशन एक तरीके से सामने आई है जिसमें चंद्रशेखर रावण के जरिए ये गालियां जो हैं वो दी गई हैं। और इतना ही नहीं, रोहिणी ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द बहन जी को कहे अपशब्द की भी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, समाज भी देखे इसकी हकीकत। यानी इसने बसपा प्रमुख मायावती को भी नहीं छोड़ा। बहुजनों का ये नायक बनता है, ये दलितों की बात करता है, लेकिन किस तरीके से एक दलित महिला नेता का ये अपमान कर रहा है, इस तरीके की बातें, इस तरीके के दावे रोहिणी के जरिए किए जा रहे हैं। बेहद शौकाने वाला ये ऑडियो है और बहुत ज्यादा मुश्किलें कहीं ना कहीं ये ऑडियो बढ़ा सकता है। जिस तरीके से ये पूरी जो बातचीत का एक अंश है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया है, क्या शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो हम आपको बिल्कुल कैमरे पर नहीं बता सकते हैं, जिस तरीके के ये अपशब्द हैं। लेकिन इस ऑडियो में चंद्रशेखर रावण को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ना उन्होंने मेरी मदद की है, ना उन्होंने मुझे यहां तक लाकर खड़ा किया है। जब मुझे गोली लगी थी तो ऊपर से नीचे तक गाली देते हुए उन्होंने कहा कि खुद गोली चलवाई है, मेरे सामने उनका नाम मत लो। इस तरीके की बातें वो कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी शक्ल नहीं देखनी, उनके नाम नहीं सुनता, ये भी चंद्रशेखर रावण ने कहा है। हालांकि रोहिणी कहती है कि ये मंजिल नहीं है चंद्रशेखर, ये सांसद बनना सिर्फ एक शुरुआत है। तो चंद्रशेखर इसका भी जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं गोली खाकर मर जाता। उस पर भी ये तमाम जो कुत्ते शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने किया, कहा कि ये बोल रहे थे कि खुद गोली चलवा ली, उनका नाम तुम क्यों ले रही हो, मार्च में बताऊंगा कि मंजिल क्या है। इस तरीके की धमकी देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। हालांकि रोहिणी इस पर कह रही है कि कुछ नहीं होगा, बीजेपी के एसेट हो आप, इस तरीके की बातें भी रोहिणी के जरिए कही जा रही है। बीजेपी आपको यूज करेगी राजनीति के लिए, वो आपको कभी जेल में नहीं डालेगी। ओम बिरला सबके सामने आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि उनको मायावती को खत्म करना है। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं ये पूरी बातचीत हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, जिनका ये ऑडियो जो है बातचीत का रोहिणी के साथ लीक हुआ है। हालांकि इससे पहले भी वो रोहिणी ने जो आरोप चंद्रशेखर रावण पर लगाए हैं उसको लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक संकट पैदा उनके सामने हो गया है। जिस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं, दलितों के वो मसीहा खुद को दिखाते हैं कि मैं दलितों की बात करता हूं, मैं काशीराम की बात करता हूं, लेकिन इस तरीके की बातें, इस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां वो इस ऑडियो में देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि ये संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके की गालियां ये बसपा प्रमुख मायावती के लिए निकाल रहे हैं अपने मुंह से, ये कहीं ना कहीं लोग शेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर रावण जीते, सांसद बने, लेकिन सांसद बनने के बाद उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उन पर दरअसल रोहिणी के जरिए ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, यहां तक कि चंद्रशेखर रावण पर रेप तक का आरोप लगा है। और ये तमाम खुलासे जो हैं वो रोहिणी घावरी की तरफ से ही किए गए थे, जो कि दरअसल स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही है, एक दलित छात्रा है और ये चंद्रशेखर की एक पूर्व सहयोगी है। तो उनकी तरफ से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब इसके बाद चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी, क्या उनके पास कोई जवाब होगा या रोहिणी घावरी के जाल में वो फंसते हुए नजर आएंगे, ये अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।